नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो मौजूदा सेशन चल रहा है उसमें आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। सत्यापन क्या होता है, क्या कार्य है, कब तक होगा ये जो है ये आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल जो है कि आने लग गए होंगे, क्योंकि आप लोग अलग अलग लोगों का स्टेटस आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें लोगों का आने लग गया है कि सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया। तो इसको लेकर आप लोग के मन में जितने भी डाउट है इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर में कब से कब तक सत्यापन होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो इसमें नहीं होता सत्यापन तो क्या होगा ऐसे केस में। तो जितने भी आपके डाउट हैं सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और उसके अलावा भी कुछ अपडेट्स आ रखी हैं जनरल कैटेगरी वाले छात्रों के लिए 23-24 वाले सेशन के लिए, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सारी तारीख सारी डेट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सत्यापन क्या है, आपको करना है, ये क्या करना होगा, ये सब भी आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आपने वीडियो को लाइक कर दिया, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ और लाइन से चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर में ये सत्यापन नहीं किया गया, सत्यापन किया गया है क्या। तो देखो अभी आप लोग इस तरह का स्टेटस जो है कि आप जब अपना लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा सत्यापित नहीं किया गया, सत्यापित किया गया। इसमें देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब यहीं पर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, संबंधित विश्वविद्यालय में एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो यहीं पर आपको जो है कि ये सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, आखिर में है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि आप जिस कॉलेज में, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, उनको क्या करना पड़ता है कि अपने पूरे कॉलेज का जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनकी पूरी एक सूची बना के कौन से छात्र है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने छात्र पढ़ते हैं, इसको जो है कि इसको प्रमाणित कराना पड़ता है जो है कि समाज कल्याण अधिकारी से। उसको क्या करना पड़ता है, वो लोग जब सत्यापित करते हैं तो उसी चीज को यहाँ पर सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया लिखा गया है। मतलब अगर हम ऐसे अगर डायरेक्ट भाषा में बात करें तो इसका ये मतलब है कि इसका इंडिविजुअल छात्र से कोई लेना नहीं है, मतलब आप कोई भी मतलब स्टूडेंट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये आपके कॉलेज का जो है कि डेटा बेस एक तरह से सत्यापित किया गया नहीं किया गया उसकी ये जानकारी लिखी गई है। इसमें मतलब आप समझो कि पूरे कॉलेज का एक साथ सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया में चेंज हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि सूची जो है एक साथ वेरीफाई की जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में इसकी डेट कब तक है और सत्यापित नहीं होता है तो क्या होगा। तो सत्यापित होना बहुत जरूरी है, ये पहली बात तो आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये सत्यापित किया गया हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका फॉर्म निरस्त कर जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा पिछले सालों में हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट लेवल पर इसमें कोई भी एक्शन नहीं पेंडिंग पड़ा है, आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको डेट में दिखा देता हूँ कि आखिर में कब से कब तक ये चीज की जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ये टाइम टेबल है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। पर जनरल जो डेट है मतलब जो वो सभी कैटेगरीज के लिए आसपास में ही है, एक साथ ही है, इसलिए जनरल कैटेगरी की आपको मैं टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। तो ये दसमोत्तर कक्षाओं यानी कि 9वीं 10वीं के ऊपर वाले क्लास में जो जनरल कैटेगरी के छात्र पढ़ते हैं, सामान्य वर्ग के छात्र जो 10वीं क्लास के ऊपर में पढ़ते हैं, उनके लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो वो चीज़ों का यहाँ पर तारीख लिखी गई है कि कब से कब तक जो है कि सत्यापित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड में आप चले जाइए, पहले राउंड में, तो पहले राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा आखिर में कब से कब तक लोगों को सत्यापित करना है। तो देखिए ये है प्रथम चरण, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है प्रथम चरण। और प्रथम चरण का अगर आप 14 नंबर पॉइंट देखोगे तो यही सत्यापित करने वाली बात यहाँ लिखी गई है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय के निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना। और आप इस लाइन को पढ़ो तो वो भी लिखा हुआ है, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना 26 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में चलेगा। तो ये जो डेट देख रहे हो ये क्या है, फर्स्ट राउंड की डेट है। तो जितने लोगों का सत्यापन और सब कुछ फॉरवर्ड इसके अराउंड होगा वो सारे फर्स्ट राउंड के अंदर में आएंगे। तो ऑलरेडी ये शुरू हो गया, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो आप डेट यहां देख सकते हो, डेट कब से कब तक है, 26 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का समय है प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड के लिए। तो सत्यापन कराने के लिए मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप स्टूडेंट लेवल पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ये आपके कॉलेज लेवल पर है, उनको करवाना पड़ेगा ये तो जो है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन, तो वो लोग करवा लेंगे, उनके लिए कुछ नया चीज नहीं है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसके लिए कि सत्यापित नहीं किया गया, दिखा रहा सर मेरा कैसे होगा। तो इसको लेकर आपको कोई भी क्वेरी नहीं पूछनी, ये अपने आप हो जाएगा, आपका कॉलेज इसको अपने लेवल पे करवा देगा। तो ये तो हो गया आपका 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक फर्स्ट राउंड का सत्यापन जो है कि जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए। सेम इसी तरह से ओबीसी के लिए जब टाइम टेबल जारी किया गया उसमें भी यही सेम चीज लिखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ देखिए आपको यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा सेम चीज, यहाँ पर देखिए
कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा फीस का सत्यापन 10 जनवरी तक करने को मिलेगा। अब इसमें देखो जो ओबीसी है इसमें कोई थर्ड राउंड सेकंड राउंड ये सब नहीं है, इसलिए जो ये टाइम टेबल है इसमें आपको 10 जनवरी तक का टाइम दिया गया। मतलब ओबीसी वाले छात्रों के लिए, मतलब अगर आप ओबीसी के छात्र हो, 9वीं 10वीं के ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ते हो, 9वीं 10वीं नहीं 11वीं 12वीं के ऊपर वाले क्लासेस में अगर आप पढ़ते हो, तो आपके लिए जो है कि बहुत ज़्यादा समय है सत्यापन करने के लिए आपके कॉलेज के पास। तो उनके पास है 10 जनवरी 2025 तक का समय, आप पढ़ भी सकते हो। ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर और जो आपके स्टेटस में दिख रही है वो दोनों लाइन एकदम एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये समय है, काफ़ी समय दिया गया है आपको कि 10 जनवरी तक इनका सत्यापन होगा। तो जिनका भी सत्यापित नहीं, सत्यापित दिखा रहा है, उसको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के भी चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, बहुत लोग ये भी लग रहा है कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं आऊँगा तो क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जो स्कॉलरशिप है दिसंबर में तो बहुत कम चांस है ये लोग किसी को देंगे, तो वो अल्टीमेटली जनवरी फरवरी में जाके मिलेगी। तो आप चाहे फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में करो, थोड़े ही दिनों का गैप आपको देखने को मिलेगा और पैसा एक साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना, फॉर्म सही पूरा करना है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका ये वाला डाउट जो आपको सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया को लेकर रहा होगा कि आखिर में इसमें क्या करना है। अब जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जिनका मैंने बताया कि पिछले सेशन के जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए भी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। देखो पिछले साल यानी कि 23-24 में जो छात्र थे उसमें ओबीसी वाले छात्रों का पैसा भेज दिया गया बहुत लोगों का। अब जनरल कैटेगरी वाले छात्रों का पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको लेकर भी बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि असीम अरुण है, उन्होंने बताया, समाज कल्याण के मंत्री, उन्होंने कि 17 करोड़ रुपए आप लोगों के लिए जो पिछले साल के बचे हुए छात्र हैं उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। 7,416 ऐसे सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी छात्र हैं जिनका पैसा पिछले साल का नहीं आया। देखो लिखा है ना, सामान्य वर्ग के उन 7,416 विद्यार्थी को जल्दी छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी जो वर्ष 2023-24 में विभिन्न कारणों से योजना का लाभ नहीं पा सके थे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इन विद्यार्थियों को भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो बहुत अच्छी खबर है कि आप लोगों के लिए 17 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है जो बचे हुए छात्र हैं सामान्य वर्ग के। आप लोग क्या करना पड़ेगा, अपना PFMS पर जाकर अपना पेमेंट का आप देखिए डिटेल, वहां पर शो भी होने लग गया है कि आपका पैसा कब तक आएगा। पैसा देखो वहां पर शो होने के कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं, 20 से 30 दिन तक, तो वहां का आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर 20 से 30 दिन आप मान के चलना है, वहां दिखने के बाद भी लग जाते हैं, उससे पहले भी आ जाता है, पर वहां दिखने लग गया, इसका मतलब आपको पैसा आएगा। तो सामान्य वर्ग के जो 23-24 के छात्र हैं वो अपना PFMS पर स्टेटस देख लें जिनका पैसा नहीं आया है। तो ये थे आप लोग के सारे जो है कि डाउट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो करंट चल रहा है, सत्यापित नहीं है, सत्यापित को लेकर भी मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर आप सवाल कीजिए, अगली वीडियो में या तो उनको उठाकर वीडियो में के थ्रू आपको जवाब दे दिया जाएगा या फिर कमेंट में ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।